राजा विजय विच अपने आश्रम के अंदर एक योगी को आता हुआ देखता है। आश्रम से आए हुए योगी को देखकर राजा उसका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो जाता है। राजा विजय वित्र की यह विनम्रता देखकर योगी प्रेम सुख मन के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। निवेदन करता है, राजन, आपके राज्य में चारों तरफ शांति का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। आपके राज्य में अध्यात्म की गंगा है, इसका 24 घंटे ही प्रभावान होना प्रारंभ होना चाहिए। राजा ने संत प्रेमदास की दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर लगनी प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न पूछा गया, महात्मा जी, इन दोनों चीज़ों का अवतरण कैसे हो सकता है? महात्मा प्रेमदास ने कहा, राजन, यदि आपके यहाँ पर अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व का निर्माण होना प्रारंभ हो जाए, एक ऐसा स्थान का निर्माण हो जाए जिसमें व्यक्ति आकर अध्यात्म की सरिता में डुबकी लगाना प्रारंभ कर दे, तो आपके राज्य का वातावरण है वह और ज़्यादा आनंदमय बनना प्रारंभ हो सकता है। राजा विचित्र विजय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, गांव के बाहर स्वामी प्रेमदास को एक नया आश्रम बनाने की इजाज़त प्रारंभ कर देता है। साथ में ये भी निवेदन करता है, संत प्रवर, आप आर्थिक दृष्टि से कोई प्रकार की चिंता नहीं करोगे। अपना खजाना है, अर्थ से भरा पड़ा है, जितनी ज़रूरत हो आपके वहाँ पहुँच जाएगा। आप तो आश्रम को भव्य से भव्यतम निर्माण कार्य की ओर अग्रसर करना प्रारंभ करें। आध्यात्मिक व्यक्तित्वों का निर्माण करना भी प्रारंभ करेंगे तो ये हमारे राज्य के लिए और भी अच्छा रहेगा। राजा विचित्र वीर्य की बात सुनकर संत प्रेमदास ने उसी के आधार पर जंगल में मंगल का संदेश प्रदान करते हुए आश्रम का नवनिर्माण कार्य प्रारंभ करवा देते हैं। धीरे धीरे आश्रम के अंदर अट्टालिकाएं खड़ी होनी प्रारंभ हो जाती है। अध्यात्म की डुबकियों में लगाने वाले साधक अपने आप ही उस आश्रम में अपना श्रमदान देने के साथ में स्वयं को अध्यात्म के पथ की ओर अग्रसर करने के लिए भी तैयारियां करना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते जंगल के अंदर अध्यात्म का एक बहुत बड़ा स्थान है वह स्थापित हो जाता है, जो अध्यात्म प्रेमियों को दूर दूर से अपने निकट आने के लिए प्रेरणा प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। राजा विचित्र वीर्य भी खुले हाथ से दान देने में कोई प्रकार की कमी और कंजूसी नहीं करता है, जिसके कारण राज्याश्रय प्राप्त होते ही अपने आप ही भाग्य पलटना प्रारंभ हो जाता है। सैकड़ों अध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाले साधक लोग हैं वहाँ पहुँचने प्रारंभ हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ का वातावरण है अपने आप ही अध्यात्ममय नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। राजा विचित्र वीर्य के मन के अंदर स्वामी प्रेमदास के प्रति और ज़्यादा आस्था के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। राज्य में जब भी कोई संकट का समय आता है, कष्ट का समय आता है, कोई समस्या आती है, तब राजा स्वयं स्वामी जी के चरणों में पहुंचता है, विनम्रता के साथ अपनी समस्या प्रस्तुत करता है। स्वामी जी से परामर्श मिलने के पश्चात उस समस्या का समाधान की ओर अपने चरण गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। स्वामी जी के प्रति इतनी ज़्यादा आस्था जागृत होने के कारण सबसे बड़ी समस्या है
मंत्री महोदय के जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है। मंत्री अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, कहीं ऐसा नहीं हो मेरा मंत्री पद है वह छीन जाए और स्वामी जी को मंत्री पद प्रदान कर दिया जाए। सेनापति को भी यही चिंता सताना प्रारंभ कर देती है। मंत्री और सेनापति दोनों आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं और सोचते हैं अब अपने को क्या करना चाहिए। ऐसा कार्य संपादित करना चाहिए जिससे राजा के मन के अंदर स्वामी प्रेमदास के प्रति नफरत की भावना है जागृत होनी प्रारंभ हो जाए। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। राजा के चरणों में पहुँचते हैं, विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, राजन आप आश्रम के विकास के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपयों का दान दे रही हैं, पर आपको एक बार निरीक्षण भी कर लेना चाहिए। आपका दिया हुआ पैसा है वह कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, धूल में तो नहीं मिल रहा है। वहाँ पर रहने वाले लोग हैं अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रही हैं, या केवल खा पीकर मौज मस्ती करके आपके धन को बर्बाद कर रही हैं। राजा के ये बात दिल में लग जाती है। राजा ने स्वामी जी को अपने निकट बुलाया और कहा, मेरे पास में ऐसी सूचनाएं हैं, तुम्हारे वहाँ पर हट्टे कट्ठे लोग हैं, काम काज कुछ करते नहीं हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं और पैसे को फालतू उड़ा रही हैं। स्वामी जी ने कहा, राजन देखते हैं आपकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना यथार्थ है। मेरे वहाँ पर अध्यात्म की गंगा है वह प्रवाहित होती है या नहीं होती है। सायंकाल के समय क्या आप मेरे साथ में चल सकते हैं? राजा ने तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी। राजा अपना वेश परिवर्तन कर लेता है, स्वामी जी के साथ रवाना हो जाता है। स्वामी जी सबसे पहले मंत्री महोदय के आवास पर पहुंचते हैं। मंत्री कमरे में आराम से सो रहा था। राजा को स्वामी जी ने कहा, ये बाल्टी पानी से भरी हुई है, आप इस पानी की बाल्टी को अपने मंत्री पर उंडेल दें, फिर देखो मंत्री क्या करता है। राजा ने तत्काल पानी की बाल्टी उसके ऊपर फेंक दी। पानी गिरते ही मंत्री को आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और वह गालियों के साथ बड़बड़ाहट करना प्रारंभ कर देता है। मंत्री की गालियां सुनते ही स्वामी जी ने इशारा किया, राजन अब यहाँ से 9-2-11 हो जाएं। दोनों वहाँ से पलायन कर जाते हैं। सीधे वो वहाँ से आगे बढ़कर सेनापति के आवास पर पहुँचते हैं। वहीं पर वही क्रिया और दोहराई जाती है। सेनापति तो और भी ज़्यादा आवेश में आविष्ट होकर मुंह में जो आया वह बकना प्रारंभ कर देता है। मंत्री महोदय और सेनापति दोनों के मुखारबिंद से निकली हुई गालियों से राजा का मन है आहत होना प्रारंभ हो जाता है। अब स्वामी जी राजा को लेकर अपने आश्रम की ओर गतिशील बनते हैं। आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर साधना करने वाले साधक आराम से विश्राम कर रहे थे। स्वामी जी ने राजा से निवेदन, राजन यही क्रिया आप इन पर दोहराएं। राजा ने एक साधक पर पानी की भरी हुई बाल्टी डालता है। वह साधक उठता है और एकदम चुपचाप बैठ जाता है और भगवान के नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर देता है। दूसरे साधक पर वही प्रयोग कराया गया और वही साधक उसी तरह से साधना में अपने आप को लवलीन बनाना प्रारंभ कर देता है। जितने भी साधक साधना कर रहे थे सबके साथ में यही प्रतिक्रिया दोहराई गई, पर सभी साधक पूर्णतया शांत रहे, अध्यात्म की सरिता में बहते रहे, क्रोध नहीं किया, गुस्सा नहीं किया, अपितु जागरण को
जागृति का शंखनाद बनाकर भगवान के भजन में लग जाते हैं। तब संतों ने कहा, राजन, पद मिलने से व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो जाता है, साधना करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। साधक की पहचान क्रोध समन से होती है। राजा तत्काल संतों के चरणों में गिर जाता है और मंत्री और सेनापति दोनों को वहाँ से हटाकर आध्यात्मिक पुरुषों को दोनों पद प्रदान कर देता है। देखते देखते पूरे नगर के अंदर अध्यात्म की गंगा का अवतरण होना प्रारंभ हो जाता है। यही है वास्तव में सच्चा अध्यात्म। आचार्य भूपेंद्र।